क्या आप जानते हैं, आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आपके ही दिमाग का वो हिस्सा है जो आपको खुद नहीं दिखता। ये वही ताकत है जो आपकी किस्मत बदल सकती है, आपके डर मिटा सकती है और आपको वो सब दिला सकती है जो आप सिर्फ सपनों में सोचते हैं। आपका अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड, एक ऐसा अदृश्य जादू है जो हर पल आपकी सोच, भावनाओं और फैसलों को नियंत्रित करता है। इस वीडियो में हम उस रहस्यमयी शक्ति की परतें खोलेंगे जो आपके भीतर तो है, लेकिन आपने शायद कभी उसे पहचाना नहीं। यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, यह एक मानसिक यात्रा है, आपके दिमाग की छुपी ताकत को समझने, जगाने और इस्तेमाल करने की। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आप खुद से मिलने जा रहे हैं, उस आप से जो हर असंभव को संभव बना सकता है। चैप्टर 1, अवचेतन मन की शक्ति क्या है। जब हम अपने जीवन में बार बार दोहराते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो क्या आपने कभी सोचा है कि यह बातें सिर्फ आपके विचार नहीं है, बल्कि आपके भीतर बैठी एक अदृश्य शक्ति की स्वीकारोक्ति है। यह शक्ति है आपका अवचेतन मन, यानी द सबकॉन्शियस माइंड। यह कोई कल्पना नहीं, कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और मनोविज्ञान से सिद्ध एक ऐसा सत्य है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। चेतन मन से हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं, आदतें, आत्म छवि, यहां तक कि हमारे डर और इच्छाएं, सब कुछ अवचेतन मन की गहराइयों में जन्म लेते हैं। यह वो शक्ति है जो बिना आपकी जानकारी के 24 घंटे काम करती रहती है, नींद में भी, जागने में भी। यह शरीर की लाखों जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, दिल की धड़कन से लेकर पाचन तंत्र तक और भावनात्मक प्रतिक्रिया से लेकर आत्मविश्वास तक। अवचेतन मन शब्दों को नहीं, भावनाओं और विश्वासों को समझता है। यह तर्क नहीं करता, बल्कि जो कुछ भी आप उसे बार बार दोहराते हैं, उसे सच मानकर वैसा ही आपके जीवन में दोहराता रहता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि वो बेकार है, तो उसका अवचेतन मन उस विश्वास को इतना गहराई से पकड़ लेता है कि वो बड़ा होकर भी अपने भीतर हीन भावना के साथ जीता है। वहीं अगर वही बच्चा खुद को काबिल, शक्तिशाली और मूल्यवान समझता है, तो वो परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसका अवचेतन मन हमेशा उसे रास्ता खोजने की प्रेरणा देगा। यही फर्क होता है दो इंसानों के बीच, न कि उनकी योग्यता में, बल्कि उनके अवचेतन विश्वासों में। अवचेतन मन की सबसे चौंकाने वाली विशेषता यह है कि वह न को नहीं समझता। यदि आप खुद से कहते हैं, मुझे डर नहीं लग रहा, तो आपका अवचेतन केवल डर शब्द ग्रहण करता है और उसी भावना को गहरा करता है। इसलिए इस मन से संवाद करने का तरीका भी बहुत अलग और बेहद संवेदनशील होता है। यह मन तस्वीरों, भावनाओं और दोहराए गए वाक्यों, एफर्मेशंस से सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसी वजह से जब आप किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं, तो धीरे धीरे वह अवचेतन में दर्ज होकर वास्तविकता बन जाती है। चाहे वो किसी नौकरी को पाना हो, किसी बीमारी से उबरना हो, या जीवन साथी से प्रेम पाना, सब पहले मन में बनता है, फिर जीवन में घटता है। इस अध्याय में हम यह भी समझते हैं कि अवचेतन मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे प्रशिक्षित जरूर किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चे को सही दिशा में शिक्षा दी जाए, तो वह महान बन सकता है। इसी प्रकार यदि आप अपने अवचेतन को भय, शंका और नकारात्मकता से भरेंगे, तो वही आपकी जिंदगी का सच बन जाएगा। लेकिन यदि आप इसमें आत्मविश्वास, प्रेम, समृद्धि और सफलता के बीज बोएंगे, तो जीवन अपने आप एक नई दिशा ले लेगा। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि अभ्यास है, सोचने की आदतों को बदलने का, अपने शब्दों की ताकत को पहचानने का और सबसे ज्यादा खुद से दोस्ती करने का। यही वजह है कि इस अध्याय की सबसे गहरी सीख यह है, आपका अवचेतन मन आपके जीवन का वो शिल्पकार है जिसे आपने अभी तक जागरूक रूप से देखा नहीं। अब समय आ गया है कि आप उससे जुड़ें, उसे संवाद करना सीखें और उसमें वो बीज बोएं जो आप अपनी वास्तविकता में देखना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक निर्देश देंगे, वैसे वैसे आपका बाहरी जीवन एक नई चमत्कारिक दिशा में
बदलता चला जाएगा। चैप्टर 2, विश्वास की ताकत, विस्तृत पैराग्राफ। विश्वास एक ऐसा छोटा सा शब्द, लेकिन इसके भीतर छुपी है एक ऐसी ऊर्जा जो इंसान को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकती है। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने खुद पर, अपने विचारों पर और अपने सपनों पर अटूट विश्वास रखा, उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। चाहे वो थॉमस एडिसन हो, जिन्होंने हजारों बार बल्ब बनाने में असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी, या फिर महात्मा गांधी, जिन्होंने एक लाठी और सत्य के विश्वास से एक साम्राज्य की नींव हिला दी। इन सभी की सफलता की जड़ में विश्वास ही था। विश्वास कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि यह हमारे अवचेतन मन में जड़ें जमाकर हमारे विचारों, भावनाओं और निर्णयों को दिशा देता है। जब हम किसी चीज को पूरी तरह सच मान लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यदि आपको अपने भीतर विश्वास है कि आप सफल होंगे, तो यह विश्वास आपके भीतर आत्मबल जगाता है, रचनात्मकता को प्रज्वलित करता है और आपको ऐसे अवसरों की ओर ले जाता है जो पहले दिखाई ही नहीं देते थे। विश्वास की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह बिना किसी ठोस प्रमाण के भी काम करता है। जब तक हम किसी चीज को होते हुए देख नहीं लेते, तब तक विश्वास ही हमें आगे बढ़ाता है। यह हमारे दिमाग में उस पुल की तरह होता है जो आज और कल के बीच रास्ता बनाता है। जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते, वे खुद को असफलता से पहले ही हरा देते हैं। लेकिन जो लोग आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, वे परिस्थिति चाहे जितनी कठिन हो, हार मानने से इनकार कर देते हैं। यह विश्वास ही है जो एक बीमार व्यक्ति को ठीक होने की उम्मीद देता है, एक टूटे दिल को फिर से प्यार करने की हिम्मत देता है और एक गरीब को अमीर बनने का सपना देखने की शक्ति देता है। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामीन और सकारात्मक न्यूरोकेमिकल्स छोड़ता है, जिससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है, तनाव घटता है और शरीर भी तेजी से रिकवरी करने लगता है। सबसे खास बात यह है कि विश्वास केवल ईश्वर या दूसरों में नहीं, खुद में होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक दुनिया का कोई भी इंसान आपको सफल नहीं बना सकता। और यही आत्मविश्वास आपके अवचेतन मन को निर्देश देता है कि आप योग्य हैं, सक्षम हैं और इस ब्रह्मांड में किसी विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं। जब यह विश्वास भीतर से आता है, तो रास्ते अपने आप बनते हैं, लोग जुड़ते हैं और संयोग चमत्कार में बदल जाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विश्वास को बदलें, क्योंकि जैसा आपका विश्वास होता है, वैसी ही आपकी सोच बनती है और आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को आकार देती है। चैप्टर 3, सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस का जादू, विस्तृत पैराग्राफ। कभी आपने गौर किया है कि आपके द्वारा खुद से बोले गए शब्द, चाहे वो जोर से कहे गए हों या मन ही मन, आपकी भावनाओं, फैसलों और पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। यही शक्ति होती है सकारात्मक पुष्टि, जिन्हें अंग्रेजी में एफर्मेशंस कहा जाता है। एफर्मेशंस कोई साधारण वाक्य नहीं होते, बल्कि ये ऐसे मानसिक बीज होते हैं जो हमारे अवचेतन मन की मिट्टी में बोए जाते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन की हकीकत बन जाते हैं। जब आप बार बार अपने आप से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है, तो आपका अवचेतन मन इन शब्दों को सत्य मानना शुरू कर देता है। और चमत्कार यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, यह बस आदेश को स्वीकार करता है। यदि आप अपने आप से हर दिन नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो यही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन जब आप अपने भीतर हर दिन प्रेम, शक्ति और सफलता के वाक्य दोहराते हैं, तो वही वाक्य आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। सकारात्मक पुष्टि सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक गहरी ऊर्जा प्रक्रिया है। हर शब्द के पीछे एक कंपन होता है और वह कंपन सीधा हमारे विचारों को प्रभावित करता है। एफर्मेशंस के जरिए हम अपने मन और ब्रह्मांड के बीच एक संवाद स्थापित करते हैं, एक ऐसा संवाद जो हमारे विश्वासों को
पुनः प्रोग्राम करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बार बार दोहराई गई सकारात्मक बातें हमारे मस्तिष्क की न्यूरोपाथवेज को बदल देती हैं। यानी जिस तरह से हमारा दिमाग सोचता है, उसकी संरचना भी एफर्मेशंस के प्रभाव से बदल सकती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों, चाहे वो खिलाड़ी हों, बिजनेसमैन हों या आध्यात्मिक गुरु, सभी अफर्मेशंस का उपयोग करते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने अवचेतन को एक सकारात्मक दिशा दे दी तो बाहरी दुनिया अपने आप उसी अनुरूप ढल जाएगी। चैप्टर 3, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस का जादू। विस्तृत पैराग्राफ। कभी आपने गौर किया है कि आपके द्वारा खुद से बोले गए शब्द, चाहे वो जोर से कहे गए हों या मन ही मन आपकी भावनाओं, फैसलों और पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं? यही शक्ति होती है सकारात्मक पुष्टि, जिन्हें अंग्रेजी में एफर्मेशंस कहा जाता है। एफर्मेशंस कोई साधारण वाक्य नहीं होते, बल्कि ये ऐसे मानसिक बीज होते हैं जो हमारे अवचेतन मन की मिट्टी में बोए जाते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन की हकीकत बन जाते हैं। जब आप बार बार अपने आप से कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है, तो आपका अवचेतन मन इन शब्दों को सत्य मानना शुरू कर देता है। और चमत्कार यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, यह बस आदेश को स्वीकार करता है। यदि आप अपने आप से हर दिन नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो यही आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन जब आप अपने भीतर हर दिन प्रेम, शक्ति और सफलता के वाक्य दोहराते हैं, तो वही वाक्य आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। सकारात्मक पुष्टि सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह एक गहरी ऊर्जा प्रक्रिया है। हर शब्द के पीछे एक कंपन होता है और वह कंपन सीधा हमारे विचारों को प्रभावित करता है। एफर्मेशंस के जरिए हम अपने मन और ब्रह्मांड के बीच एक संवाद स्थापित करते हैं, एक ऐसा संवाद जो हमारे विश्वासों को पुनः प्रोग्राम करता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि बार बार दोहराई गई सकारात्मक बातें हमारे मस्तिष्क की न्यूरोपाथवेज को बदल देती हैं। यानी जिस तरह से हमारा दिमाग सोचता है, उसकी संरचना भी एफर्मेशंस के प्रभाव से बदल सकती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों, चाहे वो खिलाड़ी हों, बिजनेसमैन हों या आध्यात्मिक गुरु, सभी एफर्मेशंस का उपयोग करते हैं। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने अपने अवचेतन को एक सकारात्मक दिशा दे दी तो बाहरी दुनिया अपने आप उसी अनुरूप ढल जाएगी। एफर्मेशंस के साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है भावना। सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं होता जब तक आप उन शब्दों को महसूस नहीं करते। जब आप कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, तो आपकी आवाज, आपका शरीर और आपकी ऊर्जा उसी भाव में होनी चाहिए। यही वह क्षण होता है जब एफर्मेशन सिर्फ एक वाक्य नहीं रहता, बल्कि एक जीवित कंपन बनकर आपकी हकीकत को बदलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये पुष्टि आपके डर को हिम्मत में बदलती है, आपकी असुरक्षा को आत्मसम्मान में बदलती है और आपकी सीमाओं को नई संभावनाओं में बदल देती है। इस अध्याय का सार यही है, आप जो खुद से कहते हैं वही आप बन जाते हैं। इसलिए अपने शब्दों को ऐसे चुनिए जैसे कोई शिल्पकार अपनी सबसे कीमती कृति को तराशता है। एफर्मेशन से न सिर्फ आपका मन बदलता है, बल्कि पूरा जीवन एक नई ऊर्जा, विश्वास और रोशनी से भर उठता है। जब आप खुद से प्रेम, शक्ति और सफलता की बात करते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपके साथ उन्हीं तरंगों पर संवाद करने लगता है। चैप्टर 4, डर और नकारात्मकता को कैसे हटाएं। विस्तृत पैराग्राफ। डर और नकारात्मकता, ये दो ऐसे अदृश्य दुश्मन हैं जो न सिर्फ हमारे सपनों को छीन लेते हैं, बल्कि धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास, ऊर्जा और जीवन के प्रति विश्वास को भी खा जाते हैं। डर हमें वह करने से रोकता है जो हम करना चाहते हैं, और नकारात्मक सोच हर नई शुरुआत को पहले ही हार में बदल देती है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि यह सब हमारे भीतर ही जन्म लेता है, हमारे ही विचारों से। डर कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह हमारी कल्पना का एक विकृत रूप है जो हमें उस भविष्य से डराता है जो अभी आया ही नहीं। और नकारात्मकता, वह धीरे धीरे हमारे अंदर इस तरह घर कर लेती है कि हम खुद को ही दुर्भाग्यशाली,
अयोग्य और कमजोर मानने लगते हैं। लेकिन जब आप इस सच्चाई को समझते हैं कि इन दोनों का अस्तित्व सिर्फ आपके अवचेतन मन में है, तब आपके पास इन्हें हटाने की ताकत भी आ जाती है। पहला कदम है स्वीकृति। जब आप मान लेते हैं कि हाँ, मैं डरता हूं, हाँ, मैं नकारात्मक सोचता हूं, तभी आप उसे बदलने की दिशा में बढ़ सकते हैं। नकारात्मकता तब तक सबसे ज्यादा ताकतवर होती है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं, उसे पहचानते हैं और कहते हैं मैं अब तुम्हारा गुलाम नहीं रहूंगा, तब डर कमजोर होने लगता है। दूसरा कदम है अपने विचारों पर निगरानी रखना। हर दिन, हर क्षण अपने मन में उठते विचारों को देखें। क्या आप खुद से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है? अगर हां, तो समझ जाइए यही वाक्य आपकी नकारात्मकता की जड़ है। इनकी जगह बार बार सकारात्मक वाक्य लाना शुरू कीजिए, जैसे मैं कोशिश करूंगा, हर अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। शुरुआत में यह कृत्रिम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही एफर्मेशंस आपके अवचेतन में नया कोड डालेंगे। पहला कदम है स्वीकृति। जब आप मान लेते हैं कि हां, मैं डरता हूं, हां, मैं नकारात्मक सोचता हूं, तभी आप उसे बदलने की दिशा में बढ़ सकते हैं। नकारात्मकता तब तक सबसे ज्यादा ताकतवर होती है जब तक हम उससे भागते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप रुकते हैं, उसे पहचानते हैं और कहते हैं मैं अब तुम्हारा गुलाम नहीं रहूंगा, तब डर कमजोर होने लगता है। दूसरा कदम है अपने विचारों पर निगरानी रखना। हर दिन, हर क्षण अपने मन में उठते विचारों को देखें। क्या आप खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है? अगर हां, तो समझ जाइए यही वाक्य आपकी नकारात्मकता की जड़ है। इनकी जगह बार बार सकारात्मक वाक्य लाना शुरू कीजिए, जैसे मैं कोशिश करूंगा, हर अनुभव मुझे मजबूत बना रहा है, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। शुरुआत में यह कृत्रिम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही एफर्मेशंस आपके अवचेतन में नया कोड डालेंगे। डर और नकारात्मकता से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली हथियार है ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। जब आप अपनी आंखें बंद करके खुद को एक शांत, सकारात्मक और शक्तिशाली रूप में देखते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को एक नई वास्तविकता का अनुभव कराते हैं। यह अभ्यास जितना गहरा होगा, उतनी ही जल्दी आपके अंदर से डर का जहर बाहर निकलेगा। और सबसे जरूरी बात, आत्मसंवाद को प्यार भरा बनाइए। खुद को डांटना बंद कीजिए। अपने आप से वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते। कहिए मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं, हम मिलकर डर को हराएंगे। डर से बाहर निकलना कोई एक दिन की बात नहीं है, यह एक यात्रा है। लेकिन हर उस पल जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं, आप अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देते हैं। यह अध्याय यही सिखाता है कि डर कोई सच्चाई नहीं, सिर्फ एक छाया है। और जैसे ही आप अपने भीतर प्रकाश जलाते हैं, वह छाया खुद ही गायब हो जाती है। आपका साहस ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। और नकारात्मकता को हटाने का एकमात्र तरीका है खुद में सकारात्मकता भर देना, इतना कि डर की कोई जगह ही न बचे। चैप्टर 5, स्वास्थ्य और अवचेतन मन। जब हम बीमार होते हैं तो हम दवाइयों की ओर दौड़ते हैं, डॉक्टरों की राय लेते हैं और बाहरी इलाज पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस सवाल पर गौर किया है कि क्या हमारा शरीर सिर्फ हमारी देखभाल की कमी से बीमार होता है, या इसके पीछे कुछ और गहरी वजहें होती हैं? विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों इस ओर इशारा करते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे स्वास्थ्य की चाबी है। जी हां, हमारा अवचेतन मन केवल सोच और भावनाओं तक सीमित नहीं है। यह शरीर की हर जैविक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, दिल की धड़कन से लेकर कोशिकाओं के निर्माण तक, पाचन से लेकर इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया तक। जब आप बार बार तनाव में रहते हैं, डरते हैं या निराश होते हैं, तब ये मानसिक स्थिति सिर्फ मन में नहीं रुकती, बल्कि धीरे धीरे शरीर पर असर डालने लगती है। और यही कारण है कि लगातार नकारात्मक सोच हमें बीमार बना सकती है, जबकि सकारात्मक सोच शरीर में चमत्कारी बदलाव ला सकती है। अवचेतन मन आपके हर विचार, हर भावना और हर विश्वास को रिकॉर्ड करता है
और उसी के अनुसार शरीर को संकेत देता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे तो हमेशा सिर दर्द रहता है, मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं रहती, तो आपका अवचेतन मन इन बातों को सच्चाई मानकर शरीर को उसी दिशा में चलाना शुरू कर देता है। इसके विपरीत यदि आप अपने शरीर से प्रेमपूर्ण संवाद करते हैं, जैसे मैं हर दिन स्वस्थ हो रहा हूं, मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, मेरे अंग ठीक से काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे शरीर इन शब्दों को आत्मसात करता है और उसी अनुरूप प्रतिक्रिया देने लगता है। इस प्रक्रिया को साइकोसोमैटिक हीलिंग कहा जाता है, यानी मन द्वारा शरीर की चिकित्सा। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि विज्ञान है। शरीर की 70% से अधिक बीमारियों की जड़ मानसिक तनाव और अवचेतन में जमी नकारात्मकता होती है। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर जैसे जो डिस्पेंसा और ब्रूस लिप्टन ने अपने शोध में सिद्ध किया है कि जब हम अपने अवचेतन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शक्ति की भावनाएं भरते हैं तो कोशिकाएं पुनर्निर्माण करती हैं, डीएनए सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देता है और शरीर स्वतः उपचार की दिशा में बढ़ता है। ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और कल्पना, विजुअलाइजेशन के अभ्यास हमारे शरीर में हीलिंग हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन और डोपामिन को सक्रिय करते हैं, जिससे दवाओं की जरूरत तक कम हो जाती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति खुद से कहता है मैं ठीक हो जाऊंगा और उस पर पूरा विश्वास करता है, तो उसकी रिकवरी कई गुना तेज हो जाती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि स्वास्थ्य केवल शरीर की देखभाल से नहीं आता, बल्कि मन और आत्मा के संतुलन से आता है। आप अपने विचारों से अपने शरीर को तोड़ सकते हैं या उसे चंगा कर सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप आज से अपने शरीर को प्रेम देना शुरू कर दें, सकारात्मक संदेश भेजें और अवचेतन मन को एक मित्र की तरह प्रशिक्षित करें, तो आप खुद अनुभव करेंगे कि कैसे आपकी बीमारी कम होती है और जीवन ऊर्जा लौटती है। स्वस्थ शरीर एक प्रशिक्षित अवचेतन मन की देन है और यही सबसे गहरा सच है जो आधुनिक चिकित्सा भी अब मानने लगी है। चैप्टर 6, रिश्तों में सुधार। रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे नाजुक लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डोरें। ये डोरें हमें भावनात्मक सुरक्षा देती है, खुशी और अपनापन देती है और कई बार हमारे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ाओं की वजह भी बनती है। जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो जीवन में संतुलन और सुकून महसूस होता है, लेकिन जब रिश्तों में खटास आती है तो वह हमारे मानसिक, भावनात्मक और यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि रिश्ते सिर्फ दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करते हैं, लेकिन सच यह है कि रिश्तों की जड़ हमारे अपने अवचेतन मन में होती है। हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जितनी खुद से समझ और स्वीकार्यता रखते हैं, वही हमारे रिश्तों में परिलक्षित होता है। अगर आपके भीतर डर, असुरक्षा या नकारात्मक विश्वास है, जैसे कोई मुझसे सच्चा प्यार नहीं कर सकता या लोग हमेशा मुझे धोखा देते हैं, तो ये विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठे होते हैं और अनजाने में आप बार बार वही परिस्थितियां खींचते हैं जो इन विश्वासों को सच साबित करती है। रिश्तों में सुधार का पहला कदम है खुद को समझना और स्वीकार करना। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते, तब तक आप किसी और से स्वस्थ, संतुलित प्रेम की उम्मीद नहीं कर सकते। आत्मसंवाद को सकारात्मक बनाइए। खुद से कहिए, मैं प्रेम के योग्य हूं, मैं सम्मान और समझ के साथ रिश्ते निभाने में सक्षम हूं, मैं स्वस्थ रिश्ते अपनी जिंदगी में आकर्षित करता हूं। जब ये बातें आपके अवचेतन मन में बार बार दोहराई जाती हैं, तो आपका व्यवहार बदलता है। आप अधिक शांत, सहनशील और समझदार हो जाते हैं और जब आपका दृष्टिकोण बदलता है तो सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। रिश्ते बाहरी नहीं, आंतरिक ऊर्जा के प्रतिबिंब होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है माफ करना। बीते रिश्तों की कड़वाहट, गलतफहमियां और दिल टूटने के अनुभव यदि हमारे अवचेतन में दबे रह जाएं, तो वे हर नए रिश्ते को जहर बना देते हैं। माफ करने का मतलब किसी और को सही ठहराना नहीं, बल्कि खुद को उस मानसिक बोझ से मुक्त करना है जो सालों से हमारे मन और दिल पर पड़ा है। जब आप दिल से कहते हैं मैं माफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं,
तो आपका अवचेतन मन उस दर्द को छोड़ने लगता है और भीतर एक शांति जन्म लेती है जो रिश्तों की सबसे मजबूत नींव बनती है। रिश्तों को सुधारने का तीसरा रहस्य है सुनना और समझना। ज्यादातर रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब आप किसी को बिना जज किए पूरे ध्यान और खुले दिल से सुनते हैं तो सामने वाला इंसान खुद को सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करता है। यही भावना रिश्तों को गहराई देती है। यह सब तभी संभव होता है जब आपका अवचेतन मन शांत, संतुलित और प्रेमपूर्ण हो। और यह तभी संभव है जब आप ध्यान, आत्म स्वीकृति और सकारात्मक पुष्टि जैसे अभ्यासों से अपने भीतर की सफाई करें। इस अध्याय का सार यही है, रिश्तों को बदलना है तो पहले अपने भीतर झांकना होगा। जितना प्रेम, सम्मान और समझ आप खुद को देंगे, वही ऊर्जा रिश्तों में प्रवाहित होगी। अवचेतन मन को प्रेम और विश्वास से भरिए और देखिए कैसे आपके जीवन में रिश्तों की जादुई बहार लौटती है। चैप्टर 7, धन और समृद्धि की कुंजी। धन और समृद्धि, दो ऐसे शब्द जिनके पीछे पूरी दुनिया भागती है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझ पाते हैं कि इनका स्रोत बाहरी नहीं, भीतर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा भाग्य, मेहनत या मौके का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति का सबसे गहरा संबंध आपके अवचेतन मन के साथ होता है। हम सब बचपन से ही धन के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें सुनते हैं। पैसा बुराई की जड़ है, धनवान लोग स्वार्थी होते हैं, ज्यादा पैसा कभी टिकता नहीं। और ये वाक्य बिना हमारी जानकारी के हमारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाते हैं। जब यही विश्वास हमारे भीतर छिपे होते हैं तो हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, बार बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि पैसा टिकता नहीं, अवसर हाथ से फिसल जाते हैं या हम स्वयं को अमीर बनने के योग्य ही नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि हम लायक नहीं हैं, बल्कि हमारी अवचेतन भाषा हमें लगातार सीमित कर रही होती है। अगर आप अपने जीवन में सच में धन और समृद्धि चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अवचेतन मन को नए विश्वासों से पुनः प्रशिक्षित करना होगा। आपको बार बार यह कहना होगा, पैसा मेरे जीवन में स्वतंत्रता और अच्छे कार्यों का माध्यम है। मैं समृद्धि के योग्य हूं। धन मुझे स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि वो बीज हैं जो अगर विश्वास के साथ बार बार बोए जाएं, तो अवचेतन मन उन्हें सच्चाई मानने लगता है और उसी के अनुसार परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती है। पैसा कभी किसी के पीछे भागता नहीं, यह उस ऊर्जा की ओर आकर्षित होता है जो आभार, सेवा और विश्वास से भरी होती है। ध्यान और विजुअलाइजेशन यहां बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जब आप रोज अपनी आंखें बंद करके कल्पना करते हैं कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं, दूसरों की मदद कर पा रहे हैं और आपके पास हर वो संसाधन है जिसकी आपको जरूरत है, तब आपका मस्तिष्क और शरीर उस अनुभव को वास्तविक मानने लगते हैं। यह भावनात्मक स्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि वह आपके व्यवहार, निर्णय और कार्यों को उसी दिशा में मोड़ देती है। धीरे धीरे आप उन अवसरों को देखने लगते हैं जिन्हें पहले अनदेखा कर दिया करते थे, और आप अपनी सीमाओं को पार करके ऐसे काम करते हैं जो आपको समृद्धि की ओर ले जाते हैं। चैप्टर 7, धन और समृद्धि की कुंजी। धन और समृद्धि दो ऐसे शब्द जिनके पीछे पूरी दुनिया भागती है, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझ पाते हैं कि इनका स्रोत बाहरी नहीं, भीतर है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा भाग्य, मेहनत या मौके का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति का सबसे गहरा संबंध आपके अवचेतन मन के साथ होता है। हम सब बचपन से ही धन के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें सुनते हैं। पैसा बुराई की जड़ है, धनवान लोग स्वार्थी होते हैं, ज्यादा पैसा कभी टिकता नहीं। और ये वाक्य बिना हमारी जानकारी के हमारे अवचेतन में गहराई से बैठ जाते हैं। जब यही विश्वास हमारे भीतर छिपे होते हैं तो हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, बार बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि पैसा टिकता नहीं, अवसर हाथ से फिसल जाते हैं या हम स्वयं को अमीर बनने के योग्य ही नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं कि हम लायक नहीं हैं, बल्कि हमारी अवचेतन भाषा हमें लगातार सीमित कर रही होती है। अगर आप अपने जीवन में सच में धन और समृद्धि चाहते हैं
तो सबसे पहले आपको अपने अवचेतन मन को नए विश्वासों से पुनः प्रशिक्षित करना होगा। आपको बार बार यह कहना होगा, पैसा मेरे जीवन में स्वतंत्रता और अच्छे कार्यों का माध्यम है। मैं समृद्धि के योग्य हूं। धन मुझे स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, बल्कि वो बीज हैं जो अगर विश्वास के साथ बार बार बोए जाएं, तो अवचेतन मन उन्हें सच्चाई मानने लगता है और उसी के अनुसार परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। पैसा कभी किसी के पीछे भागता नहीं, यह उस ऊर्जा की ओर आकर्षित होता है जो आभार, सेवा और विश्वास से भरी होती है। ध्यान और विजुअलाइजेशन यहां बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जब आप रोज अपनी आंखें बंद करके कल्पना करते हैं कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं, दूसरों की मदद कर पा रहे हैं और आपके पास हर वो संसाधन है जिसकी आपको जरूरत है, तब आपका मस्तिष्क और शरीर उस अनुभव को वास्तविक मानने लगते हैं। यह भावनात्मक स्थिति इतनी शक्तिशाली होती है कि वह आपके व्यवहार, निर्णय और कार्यों को उसी दिशा में मोड़ देती है। धीरे धीरे आप उन अवसरों को देखने लगते हैं जिन्हें पहले अनदेखा कर दिया करते थे, और आप अपनी सीमाओं को पार करके ऐसे काम करते हैं जो आपको समृद्धि की ओर ले जाते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप धन के प्रति अपने नजरिए को बदलें। पैसा बुरा नहीं होता, यह एक तटस्थ ऊर्जा है जो आपके इरादे और उपयोग पर निर्भर करती है। अगर आप इसे केवल लालच या भय के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह आपसे दूर भागता है। लेकिन अगर आप इसे एक साधन मानते हैं खुद को, अपने परिवार को और समाज को बेहतर बनाने के लिए, तो यह धीरे धीरे आपके जीवन में स्थायी रूप से आने लगता है। अपने भीतर कमी की भावना को पर्याप्तता की भावना से बदलना बेहद जरूरी है। जब आप आभार के साथ कहते हैं, मेरे पास जो है वह पर्याप्त है और भी आ रहा है, तो ब्रह्मांड आपको और देने के लिए तैयार हो जाता है। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, धन बाहरी मेहनत का नहीं, आंतरिक सोच का खेल है। अगर आप अपने अवचेतन को समृद्धि की भाषा सिखा देते हैं, तो बाहरी दुनिया अपने आप उस भाषा में प्रतिक्रिया देने लगती है। आप एक चुंबक बन जाते हैं जो धन, अवसर और सफलता को स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आज से ही अपने विचारों की धुन को बदलिए, क्योंकि वही है जो आपके जीवन की आर्थिक रचना को तय करती है। चैप्टर 8, जीवन को पुनः प्रोग्राम करना। क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से कुछ लोग हर बार सफलता की ओर बढ़ते हैं, जबकि कुछ, चाहे जितना भी प्रयास करें, बार बार असफलता की ओर गिर जाते हैं? इसका जवाब छिपा है हमारे अवचेतन मन के प्रोग्रामिंग सिस्टम में। जीवन दरअसल एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह है और हमारा अवचेतन मन उसका मुख्य कोडिंग सिस्टम। हम जो अनुभव करते हैं, हमारे रिश्ते, स्वास्थ्य, करियर, आत्मसम्मान, यहां तक कि हमारी सीमाएं, ये सब हमारे भीतर सालों से जमा हुई मान्यताओं, अनुभवों और विचारों की फाइलें हैं, जिन्हें बचपन से लेकर आज तक बार बार दोहराया गया है। और यही रिपीटेड सोच और फीलिंग्स हमारे जीवन की वास्तविकता बन चुकी होती है। अगर इन कोट्स में बार बार यह लिखा गया है कि मैं योग्य नहीं हूं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, तो यह प्रोग्राम अपने आप ही वैसी ही परिस्थितियां बनाता है जो इन बातों को सच साबित करती है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कोई भी प्रोग्राम स्थायी नहीं होता, उसे बदला जा सकता है। और यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। आप अपने जीवन को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर में पुरानी फाइल डिलीट करके नई इंस्टॉल की जाती है, वैसे ही आप अपने पुराने मानसिक पैटर्न को हटा सकते हैं और नई सशक्त सकारात्मक मान्यताएं डाल सकते हैं। यह प्रक्रिया कठिन नहीं है, लेकिन निरंतरता और समर्पण मांगती है। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद से गहराई से जुड़ना होगा। यह समझना होगा कि कौन कौन सी नकारात्मक मान्यताएं आपके भीतर वर्षों से बैठी हैं और आपकी तरक्की में बाधा बन रही है। फिर इनकी जगह आपको नए विचार, नए भाव और नई चेतना भरनी होगी, जैसे मैं पूरी तरह योग्य हूं, मैं अपने जीवन का निर्माण करता हूं, मेरा भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है।
इस नए प्रोग्रामिंग सिस्टम में विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड और डीप मेडिटेशन बेहद प्रभावशाली उपकरण है। जब आप रोज कल्पना करते हैं कि आपका आदर्श जीवन कैसा होगा और उसे पूरे भावनात्मक जुड़ाव के साथ महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन उसे एक नई हकीकत की तरह स्वीकार करना शुरू कर देता है। जब आप बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं, तो वे केवल शब्द नहीं रहते, वे धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। जब आप आभार प्रकट करते हैं हर उस चीज के लिए जो आपके पास है और जो आप चाहते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ एक ऐसा कंपन उत्पन्न करते हैं जो आपको उस दिशा में ले जाने लगता है। ध्यान, मेडिटेशन आपकी आत्मा की हार्ड डिस्क को साफ करता है और उसमें नया उच्च गुणवत्ता वाला डेटा भरने की शक्ति देता है। जीवन को दोबारा प्रोग्राम करना यानी अपनी पुरानी कहानी को पुनः लिखना, ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन जब आप लगातार और पूरे विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो आप खुद को एक नए रूप में देखने लगते हैं। आप वही इंसान रह जाते हैं, लेकिन आपकी पहचान, भावनाएं, ऊर्जा और परिणाम सब बदल जाते हैं। आपकी नई कहानी में आत्मविश्वास होता है, प्यार होता है, शक्ति होती है और सबसे ज्यादा आजादी होती है, खुद को और अपनी किस्मत को गहराई से गढ़ने की। इस अध्याय का सार यही है, आप अपने जीवन के लेखक हैं। अगर पुरानी स्क्रिप्ट दुखद थी, तो अब आप नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें आप नायक हैं, सशक्त हैं और हर दिन एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हैं। जीवन को दोबारा प्रोग्राम करने की शक्ति आपके भीतर है, बस उसे जागृत करने की देर है। आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। द सबकॉन्शियस माइंड की यह किताब हमें सिखाती है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर छुपी हुई है। जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, वही हमारे अवचेतन में जाता है और वही हमारी वास्तविकता बनता है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। अगर आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, अपने अवचेतन मन की ताकत को जगाना चाहते हैं, तो इस ज्ञान भरी यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। रेडिफाई हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आप अपने अवचेतन मन से क्या हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि दिमाग की छुपी ताकत से ही दुनिया जीती जाती है।